आज आपके सामने गुस्ल के मुतालिक हदीस और किन चीज़ों से गुस्ल, कब गुस्ल फ़र्ज होता है, यानी बंदा नापाक कब होता है, पाकी नापाकी का बयान, ये आज के दर्स में आप समाअत फरमाएंगे। गुस्ल के मुतालिक हदीसें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सही बुखारी सही मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल फरमाते तो इब्तिदा यूं करते कि पहले हाथ धोते, फिर नमाज का सा वज़ू करते, फिर उंगलियां पानी में डालकर उनसे बालों की जड़ें तर फरमाते, फिर सर पर 3 लप पानी डालते, फिर तमाम जिल्द पर पानी बहाते। गुस्ल का तरीका, सुन्नत तरीका भी आपने समाअत फरमाया और ये हदीस में भी जो तज़किरा मौजूद है कि सबसे पहले आप हाथ धो लें 3 मरतबा, फिर उसके बाद नमाज का सा वज़ू करें और भी जो सुन्नतें हैं मैंने आपको पिछले दर्स में बताई थी। फिर इस तरह सीधे मूंढे पर 3 दफ़ा पानी डालें, उल्टे मूंढे पर 3 दफ़ा पानी बहाएं, फिर उसके बाद सर पर 3 दफ़ा पानी बहाएं और फिर जिस तरह से आप साबुन वगैरह लगाकर नहाना चाहते तो नहा लीजिए। अबू दाऊद, तिरमिज़ी व इब्ने माजा की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर बाल के नीचे जनाबत है तो बाल धो जिल्द को साफ करो। यानी जो बाल है जिसमें के ऊपर बाल है उसका धोना भी जरूरी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स गुस्ल जनाबत में एक बाल की जगह बेधोए छोड़ देगा उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जाएगा, यानी अजाब दिया जाएगा। यानी गुस्ल करते वक्त अगर एक बाल के बराबर भी अगर कोई जगह बगैर धुले रह गई तो तब उसे अजाब दिया जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसी वजह से मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी कर ली, 3 बार यही फरमाया, यानी सर के बाल मुंडा डाले और बालों में की, ताकि बालों में कोई जगह सूखी न रह जाए। यानी गुस्ले जनाबत, यानी जब गुस्ल फर्ज होवे तो पूरे बदन पर जो पानी बहाना है, जो 4 फर्ज है, ये जो गुस्ल के जो फराइज हैं, कुल्ली करना, नाक पे पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ये जो फराइज है पूरे बदन पर पानी बहाना, ये बाल बराबर भी अगर किसी कोई जगह रह जाती है तो गुस्ल नहीं होगा और फिर उस पर अजाब दिया जाएगा। इसी वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि सर मुंडा कर रखते थे ताकि कोई खदशा ही ना रहे। तो इससे हमें आपको अंदाजा लगाना चाहिए, दर्स हासिल करना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि हमें किस तरह से गुस्ल करना चाहिए कि हर जगह पर पानी बह जाए। जो जगह थी, मतलब जो मसाइल थे कि जिस जगह पर हमें ध्यान देना चाहिए वो मैंने पिछले दर्स में बयान किया था। अगर आपने नहीं सुना होगा तो शर्जील रज़ा यूट्यूब चैनल पर आप जा करके इससे पहले का बयान देख सकते हैं, या रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल पर भी इससे पहले का बयान सुन सकते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं फरमाते। यानी गुस्ल में तो आपने वज़ू कर लिया तो अब गुस्ल के बाद फिर वज़ू जरूरी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मैदान में नहाते मुलाहिजा फरमाया, फिर मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जाकर हमदे इलाही व सना के बाद फरमाया, अल्लाह ताला हया फरमाने वाले और पर्दा पोश है, हया और पर्दे करने वाले को दोस्त रखता है। जब तुम में कोई नहाए तो उसे पर्दा करना लाजिम है। यानी इस हदीस से क्या पता चला कि अगर आप बाहर नहा रहे हैं कहीं पर, कुएं के पास या स्विमिंग पूल में
या कहीं और पर नहा रहे हैं, तब तो आपको पर्दे में रह करके, मतलब किस तरह से, पर्दे से क्या मुराद है, मर्द के लिए मैंने बताया था कि नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा छुपाना ये फर्ज है, ये सत्रे औरत है। अगर कोई घुटना खोल देता है तो गोया वो फेले हराम का मुर्तकिब होता है, वो गुनाह इस तरह से उसका हो जाता है। लिहाजा अगर बाहर लाने की जरूरत पेश आए किसी वजह से, तब आपको नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा, इतना हिस्सा जरूर आप ढांपे रखें। अगर हमाम में, घर में नहा रहे हैं, कोई देख नहीं सकता जहां पर, तो वहां पर कपड़े उतार करके नहा सकते हैं। और हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूं। सही बुखारी व मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि उनको रात में नहाने की जरूरत हो जाती। फरमाया वजू कर लो और अपने वजू खास को धो लो, फिर सो रहो। यानी अगर रात में नहाने की जरूरत पेश आ जाए या गुस्ल फर्ज हो जाए, तो उसके लिए फिर क्या हुक्म है कि रात में नहाएंगे तो फिर सर्दी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, इस तरह से बीमार पड़ जाएंगे। तो अब आपको चाहिए, हुक्म ये दिया गया कि वजू कर लो और फिर अच्छी तरह से मतलब धो लो आगे और पीछे के हिस्से को, ताकि नजासत वगैरह लगी हो तो वो साफ हो जाए। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज वाली जब कुरान में से कुछ ना पढ़े, यानी जनाबत की हालत में कुरान शरीफ की तिलावत करना ये मना है। चाहे वो मर्द हो चाहे खवातीन हो, चाहे हैज की मतलब वो नापाकी हो, उस हालत में भी कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, या कोई और नापाकी हो तो नापाकी की सूरत में कुरान शरीफ की तिलावत मना है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मलाइका उस घर में नहीं जाते जिस घर में तस्वीर और कुत्ता और जुनुब हो, यानी जिस घर में कोई नापाक आदमी हो, या जिस घर में तस्वीर लटकी हो, या जिस घर में कुत्ता हो, उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। फरिश्ते दाखिल नहीं होगी तो बरकत नहीं होगी, रहमत नहीं नाजिल होगी। अब जो लोग बेबरकती की शिकायत करते कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, हम परेशान हाल रहते हैं, जो कमाते खर्च हो जाता है, इस तरह से मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, तो वो लोग ध्यान दे के हमारे घर में क्या हमने कोई तस्वीर तो आवेजा नहीं कर ली। बाज औकात लोग फ्रेम लगा करके तस्वीर वाला घर में लटकाए रखते हैं, तो अगर ऐसा किसी के घर में तस्वीर वाला फ्रेम मौजूद हो या तस्वीर वाली कोई चीजें मौजूद हो तो उसको पलट कर रख दिया करे। अक्सर किताबों में छपी होती तस्वीरें, सिलेबस की बुक में छपी रहती, स्कूल की किताब में, तो इस तरह से उसको ओपन ना रखें, बल्कि उसको ढक दें या उसके ऊपर कपड़ा डाल दें या बैग में रख दें। इसी तरह से कुत्ता भी नहीं पालना चाहिए। तो अगर कुत्ता आपने घर में मौजूद है तब भी फरिश्ते नहीं आएंगे, और कोई जुनबी मौजूद है, कोई नापाक शख्स मौजूद है तो तब भी फरिश्ते नहीं आएंगे। लिहाजा जब भी गुस्ल फर्ज हो जाए, नहाना जरूरी हो जाए, तो बगैर किसी ताखीर के नहा लेना चाहिए, गुस्ल कर लेना चाहिए। कमेंट में कुछ लोग मसला पूछ रहे हैं कि रूम के अंदर बिना बनियान के गुस्ल कर सकते हैं या नहीं, पर्दे में गुस्ल कर रहे हैं। हाँ, अगर जैसे आम तौर पर हम्माम में नहा रहे हैं तो बगैर कपड़े के उतार करके, पूरे कपड़े उतार करके गुस्ल कर सकते हैं, और ऐसी हालत में फिर किबले की तरफ रुख नहीं होना चाहिए, किबले की तरफ रुख ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते 3 शख्सों से करीब नहीं होते, काफिर का मुर्दा, खुलूक में लतड़ा हुआ जुन्ब, मगर ये कि वजू कर ले। यानी अगर कोई नापाक शख्स है तो फरिश्ते करीब नहीं आते,
अगर गुस्ल फ़र्ज हो गया तो रात में हुक्म ये दिया गया कि वज़ू कर लो और नजासत धो दो, और तब अगर आपने वज़ू कर लिया तब तो फिर फरिश्ते करीब होंगे, फरिश्ते दाखिल होंगे। अगर वज़ू भी नहीं आपने नहीं किया तब तो फिर ये इस तरह से फरिश्ते जुनबी जिस घर में मौजूद हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा को आए उसे चाहिए कि नहा ले, यानी जुमा के दिन जो आए उसे मतलब नमाज पढ़ने जो आए तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल कर ले, नहा ले। और जुमा के दिन मतलब गुस्ल करना ये सुन्नत भी है, तो जुमा के दिन जब गुस्ल करें तो ख़ास तौर पे मतलब नियत ये कर लें कि नियत की मैंने पाकी हासिल करने की और जुमा के गुस्ल की, और अगर ये तमाम नियत का बयान भी मैंने इससे पहले किया था। अब मैं आपको बताऊं गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है। मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर अज़ू से निकलना सबब फर्जियत गुस्ल है, यानी इस सफ़ेद किस्म का पानी अज़ू से शहवत के साथ जुनून के साथ मतलब अगर निकले तब फिर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अगर शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई, बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने के सबब निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं, हाँ वजू जाता रहेगा। अगर मनी शहवत के साथ जुदा नहीं हुई, किसी किसी को बीमारी होती है कि कोई अगर सामान उठा ले, बोझ उठा ले तो मनी खारिज हो जाती है। कोई बुलंदी से नीचे आ रहा था तो मनी खारिज हो गई, तब फिर ऐसी सूरत में भी अगर चलने में या बुलंदी से उतरने में अगर इस तरह से सफ़ेद पानी अपनी जगह से निकलता है, मनी खारिज होती है, तब ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह से लिकोरिया की कोई एक बीमारी है, वो अगर बीमारी है उसकी सबब अगर पानी निकलता है तब भी गुस्ल फर्ज नहीं होगा, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। अगर मनी पतली पड़ गई या पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आए तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। मैंने बताया कि अगर बीमारी की वजह से अगर मनी पतली हो गई है, पेशाब के वक्त पेशाब किए, पेशाब के बाद आपको ऐसा लगा कि सफ़ेद रतूबत कुछ निकली, तो ऐसी सूरत में जबकि शहवत के साथ ना हो, इसी तरह से मतलब पतली होने की वजह से निकल गई, तब फिर ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिए कि नहाने में ताखीर ना करे। हदीस में है कि जिस घर में जुन्ब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिर वक्त आ गया तो अब फौरन नहाना फर्ज है, अब ताखीर करेगा तो गुनहगार होगा। और खाना खाना या औरत से जिमा करना चाहता है तो वज़ू कर ले या हाथ मुंह धो ले, कुल्ली कर ले, और वैसे ही अगर खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है कि मोहताजी लाता है, मतलब गरीबी लाता है। और बेनहाए और बेवज़ू किए जिमा कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं, मगर जिसको एहतिलाम हुए बेनहाए उसके औरत के पास ना चाहिए। ये जब भी गुस्ल वाजिब हो तो उसे चाहिए कि ताखीर ना करें, फौरन नहा ले। मैंने बताया कि जिस घर में नापाक शख्स जुनबी मौजूद हैं, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और अगर नमाज का वक्त भी जा रहा है, इतनी ताखीर अब करेंगे कि नमाज छूट जाएगी, तो अब तो नहाना फ़र्ज है, तो अब ताखीर ना करेंगे नमाज भी छूट जाएगी। तो उसके बाद अगर नापाक हो गया, जिमा किया या हम बिस्तरी की या किसी और वजह से गुस्ल फर्ज हो गया, तो अब वो खाना खाना चाहता है, तो अब उसे चाहिए कि वो हाथ धो ले या कुल्ली कर ले या फिर वज़ू कर ले तो बेहतर है। फिर इस तरह से वो खा पी सकता है। और भी जो आपने बयान समाअत फरमाया, रमज़ान में अगर रात को जुन्ब हुआ तो बेहतर यही है कि क़ब्ल तुलूए फ़ज्र नहा ले। रोज़े का हर हिस्सा जनाबत से खाली हो
और अगर नहीं नहाया तो भी रोजे में कुछ नुकसान नहीं, मगर मुनासिब ये है कि गरगरारा और नाक में जड़ तक पानी चढ़ाना, ये वो काम तुलुए फज्र से पहले कर ले, फिर रोजे में ना हो सकेंगे। और अगर नहाने में इतनी ताखीर की कि दिन निकल आया और नमाज कज़ा कर दी, तो ये तो और दिनों में भी गुनाह है, रमज़ान में और ज़्यादा। अब रमज़ान की रात में अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज हो गया तो उसे चाहिए कि वो मतलब सहरी से पहले ही नहा ले। मतलब जैसे जब रोजे का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से, उससे पहले पहले नहा लेना चाहिए, उससे पहले पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। इसलिए कि जब गुस्ल फर्ज है तो फिर ऐसी सूरत में कुल्ली करना, गरारा भी करना पड़ता है, नाक में अच्छे से पानी चढ़ाना है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचे। तो अगर रोजे की हालत में वो गरारा करना मना है, अगर कुल्ली करेंगे, गरारा करेंगे, पानी चला जाएगा तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नाक में अगर पानी चढ़ा रहे हैं और अगर वो दिमाग तक पानी पहुंच गया, अंदर पहुंच गया हलक तक का, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर रमज़ान की रातों में गुस्ल फर्ज हो जाए, अगर आप किसी वजह से नहीं नहा पा रहे हैं तो कम से कम वजू कर लें और गरारा और इस तरह से कुल्ली और नाक में पानी अच्छे तरीके से चढ़ा लें, ताकि ये जो दो फर्ज है ये रोजे से पहले, यानी रोजा शुरू होने से पहले ये अदा हो जाए। फिर उसके बाद अगर सुबह सादिक हो गई, यानी फजर की अजान हो गई, तो अब उसके बाद आप बकिया जो नहाने का जो फर्ज है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये आपने फर्ज अदा कर चुका है, तो वो वापस से फिर गरारा करना और नाक में पानी चढ़ाने की फिर जरूरत नहीं है। लेकिन जो सुन्नत तरीके से आप उस कर लें, लेकिन एहतियात करें, रोजे की हालत में ज्यादा मुबालगा करेंगे तो फिर पानी अंदर हलक में पहुंचेगा तो फिर रोजा टूट जाएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि अगर रमजान की शब में गुस्ल की हाजत पेश आए तो सुबह सादिक से पहले ही, सहरी से पहले ही आप इस तरह से गुस्ल कर लिया करें। क्या लिखा, पढ़ के लिख के दो, लिख के दे दो। आगे के मसले समाअत फरमाएं। कुछ सवालात है, फिर इंशाल्लाह मैं इसको शामिल करूंगा, आखिर में इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अब समाअत फरमाएं कि जब अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो क्या चीज नहीं छू सकते, क्या नहीं पढ़ सकते। साहिब बहार शरीयत लिखते हैं, जिसको नहाने की जरूरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ करना, कुरान मजीद छूना, अगरचे उसका सादा हाशिया या जिल्द या चोली छुए या बेछुए देखकर ज़बानी पढ़ना, या किसी आयत का लिखना या आयत का तावीज़ लिखना, या ऐसा तावीज़ छूना या ऐसी अंगूठी छूना, पहनना जिस पर मुक़त्ताआत की अंगूठी, ये सब चीज़ें हराम है। यानी अगर गुस्ल फर्ज हो तो मस्जिद में नहीं जा सकते, तवाफ भी करना मना है, कुरान शरीफ छू भी नहीं सकते। अगर कुरान शरीफ की आयत किसी किताब पर लिखी हो तो वहां पर भी आप उसको नहीं छू सकते, और कुरान शरीफ पढ़ भी नहीं सकते, ज़बानी या देखकर किसी भी सूरत में नहीं पढ़ सकते, या कोई आयत नहीं लिख सकते, तावीज़ नहीं लिख सकते जिसमें कुरान शरीफ की आयतें लिखी हो। तो अगर नहाने की ज़रूरत हो तो कुरान शरीफ की तिलावत ना करें, मस्जिद में ना जाए, तवाफ ना करें, मतलब इस तरह से ये सब करना हराम है। अगर कुरान अजीम जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में कोई हरज नहीं। यूं ही रुमाल वगैरह किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो ना अपना ताबे हो ना कुरान मजीद का, तो जायज़ है। कुर्ते की आस्तीन, दुपट्टे की आंचल से यहाँ तक कि चादर का एक कोना उसके मोंडे पर है और दूसरे कोने से छूना हराम है, ये सब उसके ताबे हैं, यानी जैसे चोली कुरान मजीद के ताबे। यानी अगर गुस्ल फर्ज हो तो कुरान अज़ीम नहीं छू सकते। अगर कुरान अज़ीम जुज़दान में है, कपड़े में है, लपेटा हुआ है, इस तो तब फिर उसे छू सकते हैं, और किसी कपड़े से, रुमाल वगैरह से छू करके
उसको यहाँ से वहाँ रखना है तो रख सकते हैं कपड़े से पकड़ करके, लेकिन ऐसा कपड़ा जो आधा हमारे बदन पर है और आधा कुरान मजीद से लिपटा हुआ है, तो ऐसे कपड़े से नहीं छू सकते। जैसे मिसाल के तौर पर ख़वातीन जो दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं, तो एक दुपट्टा सर पर है या ये कांधे पर है और दूसरी दुपट्टे से वो कुरान शरीफ को छुएं, इस तरह से ऐसे नहीं छू सकते। या एक चादर का कोना हमने पकड़ा हुआ है, हमारे कांधे पर है, उसी चादर के कोने से हम कुरान शरीफ को नहीं छू सकते। मतलब दोनों जुदा जुदा होना चाहिए। कुरान मजीद के साथ जो जुज़दान है वो अगर उसमें रखा हुआ है तब तो फिर उसे छू सकते हैं। अगर कुरान की आयत दुआ की नीयत से या तबर्रुक के लिए पढ़ें, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अदाए शुक्र के या छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या खबर परेशानी पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तो बनियत सना पूरी सूरह फातिहा या आयतल कुर्सी, सूरह हश्र की पिछली 3 आयतें, हु अल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु से आखिरी सूरह तक पढ़ें। इन सब सूरतों में कुरान की नीयत ना हो तो कुछ हरज नहीं। यूं ही तीनों कुल बिना लफ्ज कुल बनियत सना पढ़ सकता है और लफ्ज कुल के साथ नहीं पढ़ सकता, अगरचे बनियत सना ही हो। इस सूरत में उनका कुरान होना मुतय्यन है, नीयत को कुछ दखल नहीं। यानी कुरान शरीफ की तिलावत हालत जुन्ब में मना है, अलबत्ता सना की नीयत से, अदाए शुक्र की नीयत से कुछ आयतें पढ़ी जा सकती है, जैसे बिस्मिल्लाह शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, और इस तरह से ये पढ़ सकते हैं बनियत सना। और कुल शरीफ पढ़ने की भी इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर वो बनियत सना पढ़नी है, लेकिन कुल नहीं कहना है। हु अल्लाहु अहद यहाँ से पढ़ सकते हैं बनियत सना। बेवजू को कुरान मजीद या उसकी किसी आयत का छूना हराम है। बेछुए ज़बानी या देख कर पढ़े तो कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। बगैर वजू कुरान मजीद या उसकी आयत को छूना हराम है। यानी गुस्ल नहीं है तब तो छू ही नहीं सकता, और बगैर वजू भी कुरान शरीफ को छू नहीं सकता। और बेछुए ज़बानी या देख करके पढ़े तो कोई हरज नहीं। अगर पाक हैं तो बगैर वजू के मगर बगैर छुए ज़बानी कुरान शरीफ की आयत को पढ़ सकता है। कुरान का तर्जमा फारसी या उर्दू या किसी और ज़बान में हो, उसके भी छूने और पढ़ने में कुरान मजीद का सही हुक्म है। अगर कुरान शरीफ का तर्जमा मौजूद है जिसमें आयतें नहीं सिर्फ तर्जमा है, उर्दू या किसी और ज़बान में हो, तो उसको भी छूने की मुमानियत है कि ना छुए। तो ये मसाइल थे गुस्ल के ताल्लुक से जो मैंने आपके सामने पेश किए। अब आइए आखिर में जो गुस्ल का तरीका, सुन्नत तरीका मैंने बताया था, फिर से उसका इआदा करूं ताकि अगर पिछला दर्स कोई किसी ने नहीं सुना था तो वो सुन लें। गुस्ल की सुन्नतें कि सबसे पहले आप नियत कर लें कि नियत की मैंने गुस्ल की हदस दूर होने की, नापाकी दूर होने की और पाकी हासिल करने की। इस तरह से हदस जो है मतलब जैसे गुस्ल फर्ज होता है तो एक जिस्म पर एक हदस तारी हो जाता है। अब एक और ज़रूरी बात यहाँ पर रह गई कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो आम तौर पर जिसके यहाँ शावर है तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर ठंडा पानी अलग और गर्म पानी अलग, तो दोनों पानी को मिलाया जाता है। ठंडे पानी में गर्म पानी डालते, फिर पानी में हाथ डाल करके चेक करते कि पानी कुनकुना हुआ कि नहीं, नहाने के लायक हुआ कि नहीं, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो ऐसे जगहों के लिए ऐसे लोग याद रखें कि बगैर धुले अगर आपने बाल्टी के अंदर हाथ डाल दिया, उंगली डाल दी, तो वो पानी मुस्तअमल हो जाएगा। मतलब वो पानी तो पाक है, लेकिन मुस्तअमल उसको कहते हैं। पानी तो पाक है लेकिन पाक करने की सलाहियत उसके अंदर खत्म हो गई है, वो पाक नहीं कर सकता। लिहाजा अगर पानी चेक करना है तो जो पॉट है, पॉट का आप इस्तेमाल करें। पाट से पानी निकाल करके दूसरे हाथ पे डाल करके देख लें कि पानी इस तरह से मतलब कुनकुना हुआ कि नहीं हुआ, नहाने के लायक हुआ कि नहीं हुआ।
और जब आपने हाथ धो लिया, अब उसके बाद जितना आप हाथ ने धोया है उतना हाथ आप पानी में डाल सकते हैं। ये पानी का तफसीली बयान इंशाल्लाह अगले दर्स में दूंगा कि मतलब किन चीज़ों से गुस्ल करना चाहिए, किन पानी से वज़ू करना चाहिए, किन पानी से गुस्ल करना चाहिए। पानी का बहुत तफसीली बयान है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला ने तो फतावा रज़विया शरीफ में मतलब पानी की कई किस्में, सैकड़ों किस्में बयान फरमाई। उनका इल्म देखिए। बहरहाल उस इल्म से इंशाल्लाह हम भी कुछ हासिल करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो बहरहाल सबसे पहले गुस्ल के लिए नियत कर लें, दोनों हाथों को 3 मरतबा धो लें, फिर उसके बाद इस्तिंजे की जगह को धो लें, नजासत लगी हो या नहीं लगी हो, फिर बदन में अगर कहीं नजासत लगी हो तो उसे धो लें। फिर नमाज के जैसा वज़ू करना चाहिए, जैसे हम नमाज में वज़ू करते हैं वैसे वज़ू कर लें। और इस वज़ू में इस बात का ख्याल रखें अच्छे से कुल्ली कर लें, गरारा कर लें। और मैंने बताया था कि अच्छे से कुल्ली कर लें, अगर दांत में कोई चीज़ फंसी हो तो उसे भी निकाल लें। ये भी तफसीली बयान पिछले दर्स में हो चुका है, मैं मुख्तसरन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद नाक में पानी चढ़ाएं, सिर्फ चुल्लू लेकर के ऐसे नाक में छूना नहीं है, बल्कि पानी लेकर के थोड़ा सी सुड़कना है, हल्का सी, ताकि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाना चाहिए। अगर नाक वगैरह लगी है, सूख गई है, तो उसको अच्छे से साफ कर लें ताकि वहां पर भी पानी पहुंच जाए। यानी नमाज का सा वजू कर लें। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपोड़े, खुसूसन जाड़े में बदन पर पानी अच्छे से चपोड़ लें। और 3 मरतबा दाहिने मुंडे पर पानी बहाएं, 3 मरतबा दाहिने मुंडे पर पानी बहाएं, फिर 3 मरतबा बाएं मुंडे पर पानी बहाएं, और फिर उसके बाद सर पर, और फिर तमाम बदन पर 3 मरतबा। फिर उसके बाद जिस तरह से आप नहाना चाहते हैं, साबुन वगैरह लगा से उस तरह से नहा भी सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये नहाने का मुख्तसरन तरीका मैंने आपके सामने गुस्ल का तरीका आपके सामने पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स पानी के मुतालिक हम सुनेंगे, मतलब किन चीज़ों से गुस्ल, कि कौन से पानी से गुस्ल करना चाहिए, कौन से पानी से वज़ू होना चाहिए, और किस पानी से वज़ू करना जायज़ है, किससे नहीं है। मतलब मुख्तसरन ये भी बहुत ज़रूरी मसाइल है पानी के, मतलब कुएं से जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कैसा होना चाहिए। इस तरह से एक तफसीली बयान है, इंशाअल्लाह उसको मुख्तसर करके आपके सामने मैं पेश करूँगा बाहर शरीयत से। तो ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फजीलत भी हमें हासिल हो रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात में 1 घड़ी इल्म दीन हासिल किया, उसने गोया पूरी रात जाग करके इबादत करने से ये बेहतर है, उसको पूरी रात जाग करके इबादत करने का सवाब मिलता है। तो बहरहाल इल्म दीन आप कोशिश करें कि इल्म दीन सीखते रहें। और ये बहार शरीयत से जो दर्स दिया जा रहा है, ये बहार शरीयत आलिम बनाने वाली किताब है। यानी इल्म, गोया हम इसका दर्स सुन रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो गोया हम खालिस इल्म दीन हासिल करने की हमें फजीलत हासिल हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह सलातो सलाम और फिर इसके बाद शिजरा खानी और फिर हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैहि के साले सवाब के लिए फातिहा होगी।